वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा। तो आज का जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कराऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाना और क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा अगर तुमने अभी तक इसको देखा नहीं। इफ देखा है देन वेल एंड गुड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में दिख गया होगा क्वेश्चन 7 नंबर 7। बोला आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना 1:2। फिर आशा इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम। पूरा साल में उसको कितना मिलेगा 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ऑलवेज रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन तुम लोग स्कूल में सिखाया गया होगा या कहीं और भी सीखा हो तुम लोग। बिफोर एंड कंडीशन सारा बोलते हैं, आफ्टर होने से डायरेक्टली क्या करना 10/110 करना, बिफोर होने कुछ मत करना। वैसा कोई रूल नहीं है। रूल ऐसा नहीं है, हमेशा एक चीज को फोकस करना जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं उसको फोकस करना कि आफ्टर एंड बिफोर का रूल क्या है। तो अब मैं सिखाऊंगा आफ्टर और बिफोर का रूल। पहला है, जब भी क्वेश्चन बिफोर वाला देगा इट इज ऑफ नो यूज। अगर वो 10% बोले वो 10/100 ही होगा, ये श्योर शॉर्ट है। क्लियर? तो अगर बिफोर बोलेगा वो 10/100 ही होगा, प्योर शॉर्ट। दैट मीन्स बिफोर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्लियर? यहाँ सुना दे रहा है कोयल का आवाज। तो बिफोर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 10/100 होगा एनी केसेस। सिर्फ अभी जानना है आफ्टर का 2 कंडीशन को याद रखना। आफ्टर का 2 कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन फॉर एग्जाम्पल बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, फुल लिख रहा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे मैंने कौन सा यूज किया? आफ्टर यूज किया। क्लियर? और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बी is entitled to commission on net profit after salary, interest on capital and कमीशन। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है तो दोनों चीज में देखो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटीज अगर देखा जाए तो आईओसी तक सेम है, लेकिन यहाँ एंड कमीशन लिख दिया, एंड कमीशन। तो बी को कमीशन मिलेगा लेकिन उसका कमीशन आफ्टर मीन्स ऑलवेज रिमेंबर मैथमेटिकली अगर उसको आफ्टर को मैं कन्वर्ट करूं, आफ्टर को अगर मैं मैथमेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहूं दैट इज माइनस। ठीक है, आफ्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? माइनस। तो जब भी आफ्टर होगा वो माइनस समझाएगा। तो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट से आफ्टर को हटा के आफ्टर का जगह मैं क्या लगा दूं? माइनस। नेट प्रॉफिट से क्या माइनस करना है? सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बहुत ईजी है क्योंकि सैलरी गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा। कुछ और भी हो सकता है, कमीशन फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, फिर स्पेशल कमीशन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आफ्टर का बाद जो चीज है वो माइनस करना। क्लियर? और यहां देखो आफ्टर क्या मिलेगा? माइनस दूंगा। क्या माइनस करना? सैलरी माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है और कमीशन माइनस करना है। भाई हमें निकालना ही कमीशन है, तो कमीशन कैसे माइनस करें? क्या ये पॉसिबल है? मैंने ऐसे बोल दिया तुम लोग को, प्लीज कॉल रामू, वन ऑफ माई फ्रेंड, प्लीज कॉल रामू फॉर डिनर बट कॉल हिम आफ्टर ही हैड हिज डिनर। कौन सा लॉजिक आ गया? बोला है उसको खाना खाने बुलाओ लेकिन खाना खाने के बाद। इसका मतलब क्या? मुझे उसको खाना खिलाना ही नहीं है। समझ में आया? उसको मुझे खाना खिलाना ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो खाना खा लेगा। उसके बाद मैं खिलाया, वो तो आके बोलेगा ना मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है। समझ में आ गया? जब भी ऐसा अटपटा क्वेश्चन होगा कि उसको कमीशन देना है, कमीशन देने के बाद, लाइन को ध्यान सुनो, हिंदी में बोल रहा हूं, जब उसको कमीशन देना है, कमीशन देने के बाद, लाइन समझ में आ गया? बोला है बी को कमीशन दो, कमीशन देने के बाद
जब ये लाइन आएगा तब अगर परसेंटेज 10 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10/110, ठीक है। जब ऐसा अटपटा क्वेश्चन आएगा बी को कमीशन दो, कमीशन देने के बाद, तब वो है। ये आफ्टर, यहाँ का आफ्टर का कोई चीज कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? देखो अगर आप बोला बी को कमीशन दे दो सैलरी और कमीशन के बाद, अगर मान लो इसका परसेंटेज 10% है, वो नॉर्मल 10/100 रहेगा, ये वो 10/110 नहीं रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ वो 10/110 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई अटपटा नहीं है, बिकॉज सैलरी हमें निकालना आता है, पर मंथ पर ईयर गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आता है, परसेंटेज गिवन होगा, डायरेक्टली माइनस को जो बचा रहेगा उसमें से हम लोग 10% निकाल देंगे। समझ में आ गया? लाइक अगर मान लेते हैं पहला एक्सप्रेशन के लिए, हमारा नेट प्रॉफिट है 2 लाख, पहला क्वेश्चन के लिए नेट प्रॉफिट है 2 लाख, सैलरी है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला के 50,000, तो इजीली माइनस कर पाया। तो कितना हो गया 50, 60, 70 मतलब 1,30,000। तो 1,30,000 का कितना परसेंट मिला कमीशन? 10% इंटू 10/100 कर दो। तो यार 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, कितना होगा 13,000। तो आंसर ऑफ नंबर ए कितना होगा 13,000। लेकिन वही चीज को अगर हम लोग कंडीशन नंबर कैटेगरी टू में देखते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख, उससे हमने सैलरी माइनस कर दिया और क्या माइनस कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा आईओसी माइनस कर दिया, और क्या माइनस करने बोला है? कमीशन माइनस करना है। और क्या माइनस करना है? कमीशन माइनस करना है। फिर इसका जो आंसर निकलेगा उसका 10% बोला है कि नहीं? इसको यहाँ अगर गंदा दिख रहा है तो मैं हटा। फिर इसका जो आंसर निकलेगा इसका 10% बोला है। तो सिंपल सा बात है, यही है ना मैथमेटिकली, जब हमें यही मालूम नहीं है और यही निकालना है, क्या ये वर्क करेगा? ये वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? 10% है ना, 10% मान लेंगे, राइट। जब इसको 10% मानेंगे ऐसा कंडीशन में, तो सीधा क्या करना, वो 10/110 कर लेना। आई गेस क्लियर है? जब ऐसा कंडीशन आएगा कि बी को कमीशन दो, कमीशन चार्ज करने के बाद, तो वो 10/110 आएगा। बहुत सारे टीचर बोलता है आफ्टर को देखो, नहीं आफ्टर से कोई मतलब नहीं है, आफ्टर दोनों में है, लेकिन एक बार 10/110 लिया और एक में मैंने 10/110 लिया। डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस वही है कि यहाँ कमीशन निकालने बोला है और कमीशन को माइनस करने के बाद। आई गेस क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ट्राई करते हैं। आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को, कब हम लोग को 10/110 लेना है और कब हम लोग को डायरेक्ट 10/100 लेना है, रिगार्डलेस आफ्टर का छोड़ के। बिफोर का तो कोई काम नहीं है, आफ्टर होगा तो ये देखना कि ये दोनों कंडीशन में ही एक कंडीशन आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया मुझे बोल देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेके बनाना पड़ेगा, तो समझने के लिए बना दिया इसको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हमें। तो 7 में वो क्या बोला है? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रो लिख दिया मैं। ठीक है, अच्छा ज्यादा है बहुत सारा। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट, पापा बन गया हमारा, ये हो गया DR, ये हो गया हमारा CR। चलो क्लियर है, तो हमारा DR CR क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करके लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ देखो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, क्वेश्चन में दिख रहा है नेट प्रॉफिट है तुम्हारा 5,40,000। लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 5,40,000। ठीक है, फोन आ रहा है। 5,40,000, तो ये हो गया 5,40,000 हो गया। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 5,40,000। हमें बोला है कि आशा को देना है सैलरी, कितना की मैंने क्वेश्चन में लिखो 2 लाख। तो लिखेंगे 2
सैलरी आशा, ठीक है। आशा को कितना दे दिया 2 lakhs, ठीक है। आशा को सैलरी दिया 2 लाख, इजी है। उसके बाद क्या बोला है, अब देखो कंडीशन क्या बोला है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला है कि आशा को सैलरी देना है 2 lakhs एंड कमीशन 8%, एंड कमीशन कितना परसेंट 8%, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है बिफोर चार्जिंग, बिफोर में क्या बोल रहा है, बिफोर में कुछ झमेला ही नहीं है, बोला है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, जब कमीशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मतलब यहां बोल दिया है बिफोर, ठीक है। बिफोर में कुछ काम करना नहीं है, तो कितना है 5,40,000, 5,40,000, उसका 8% निकाल दो, डेट्स इट, उसका 8% निकाल लेंगे, डेट्स इट, ठीक है। ओके, तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया, तो 800, 8 4 32, 3 43, तो 43200 क्या है तुम्हारा आशा का कमीशन हो गया। क्लियर है, जब यहाँ बिफोर बोला है कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली 8% निकाल दो, डेट्स इट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे टू कमीशन, ये हो गया आशा, आशा कितना हो गया 43200, ठीक है। अब आशा तो हो गया, अभी हम लोग किसका निकालना है, अब देखो हमें लता का निकालना है, लता, ठीक है। अब देखो लता का कितना गिवन है, लता का बोला है उसको मिलेगा, लता इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद, मतलब उसको कमीशन देंगे लेकिन उसका कमीशन माइनस करने के बाद, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लता का कितना है 5,40,000, 5,40,000 में क्या करेंगे 8/108, मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला नीचे यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर पहले 10 था तो ये कितना था 110, कैसे हुआ 110 का मतलब क्या 100 + 10, क्लियर। तो ये 8 के ये इसका मतलब क्या हुआ 100 + 8, एज यू नो परसेंटेज में हमेशा 100 रहता ही है, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो ये 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14, हो गया 2 7 जा 14। अब देखते हैं ये कटेगा, डायरेक्टली 2 से कट रहा है, 2 जा, तो ये कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। तो हमारा इस भाई साहब को मिला कितना है, बहन जी को सॉरी, लता को मिला है 40,000, तो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा 83200, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक में 8/100 था बिकॉज ये बिफोर था, बिफोर में कोई कंडीशन वर्क नहीं करता है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से 8% निकाल दिया, डेट्स इट। जब लेकिन आफ्टर आ गया, और आफ्टर में क्या कंडीशन था, उसको खाना खाने बुलाना है, लेकिन उसका खाना खाने के बाद जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को नीचे प्लस कर देते, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, टोटल करने में कितना आएगा 5,40,000, तो ये कितना हो जाएगा 5,40,000, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो ये 2,82,000, 2,82,000 है, 2,82,000 नहीं है, 2,83,200 है, तो ये 008, तो ये 706 हो गया, फिर ये 4 मतलब 6 होनी चाहिए था, 5 होगा, फिर यहाँ पे 2, तो आंसर है 2,56,800, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, हो गया। तो ये क्या होगा आशा, ये क्या होगा लता, ठीक है। तो व्हाट इज आंसर, योर आंसर इज, तुम्हारा आंसर है 2 लाख, आशा का कितना होगा 2,56,800,
और लता का क्या होगा 2,56,800। अब उनका रेशियो देखो, रेशियो कितना है 2:1, रेशियो कितना है 2:1, 2:1 सॉरी 1:2, रेशियो है 1:2, 1/3 और 2/3। तो रेशियो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आज को काटने की कोशिश करते हैं। 2 8 जा, फिर 16 हुआ, 2 5 जा, 6 जा, 0 0, तो 85600 कितना आया 85600, तो ये आएगा 85600। अब इसे माइनस कर देते हैं बात बराबर, तो माइनस करने से कितना आएगा 171,200। क्लियर? तो हियर इज आंसर। आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बिफोर और आफ्टर का। अगर कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, प्लीज इन्फॉर्म है। तुम लोगों में दूसरा एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम्पल्स हो, दोनों का एग्जाम्पल लेके कंपैरिजन बना दूंगा, ठीक है। नो इशू बट है। तो इसको देखो, समझ में नहीं आता मुझे व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है ऐसे, और जो मेरे से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप में बोल देना, ठीक है। अगर न्यू हो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलो उसको लिख लो, मैं हट दे रहा हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मीट करेंगे।